दोस्तों, राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आशा करते हैं आप लोग कुशल पूर्वक से होंगे और स्वस्थ होंगे। सबसे पहले तो वीडियो को पूरा देखा करो। पूरा देखने से जो हम अपने विचार व्यक्त करते हैं आपसे, वो आपको समझ में आ जाते हैं। और स्किप करने से बातें छूट जाती हैं, वो आपको समझ में भी नहीं आती। आज हम सुविचार के लिए चर्चा करते हैं। पहले के टाइम में गुरुकुल हुआ करते थे और सभी लोग अपने बच्चों को गुरुकुल में शिक्षा के लिए भेजते थे। आज गुरुकुल की संख्या लगभग समाप्त ही है, यदा कदा बचे हैं। और इसीलिए जो गुरुकुल की शिक्षा होती थी उसका अभाव हो गया और अभाव के कारण संस्कार छूट गए और गलत रास्ते लोगों ने अपना लिए। जब संस्कार होते हैं तो संस्कृति भी आ जाती है, और संस्कार नहीं होते हैं, संस्कार का ज्ञान नहीं है, तो संस्कृति भी नहीं रहती है। बच्चों ने माता पिता का आदर, बड़ों का आदर करना इसीलिए छोड़ दिया कि संस्कारी शिक्षा नहीं मिल पा रही है। अब वो ज्ञान कौन दे, जब ज्ञान के अभाव में पले बड़े हैं तो वही दिनचर्या हो जाती है। मेरा तो मानना है कि हर सनातनी के घर में कम से कम एक बच्चा गुरुकुल की शिक्षा अवश्य ले। जब गुरुकुल की शिक्षा मिलती है तो संस्कृति आ जाती है और उसी की देख रेख में समाज में सुधार भी होने लगता है। जब हर घर से एक बच्चा होगा संस्कारी, तो वो अपने विचार व्यक्त करेगा, अपने आचरण दिखाएगा, तो समाज में ऑटोमेटिक सुधार होने लगेगा। कल हमने सास बहू की चर्चा करी थी, तो इन सभी विषयों में सर्वप्रथम संस्कार होते हैं और इसी संस्कार की वजह से हम आपस में बुराई पैदा कर रहे हैं। जब संस्कार होंगे, संस्कृति होगी, तो बुराई भलाई भी नहीं होगी। आपसी वैमनस्यता जो रहती है परिवार में, मोहल्ले में, रिश्तेदारी में, वो सब धीरे धीरे छीड़ हो जाती है। और जब संस्कार नहीं होता है तो वो उत्पन्न होने लगती है। आप आर्थिक रूप से अगर कमजोर हैं तो शारीरिक रूप से तो स्वस्थ हैं। सबसे पहले हमको उपकार, जिसको परोपकार कहते हैं, पास पड़ोसी, सगे संबंधी, देखिए कष्ट तो जीवन में आते रहते हैं,
संगम है, सुख है तो दुख भी है। अब हम किसी के दुख में खड़े हो जाते हैं तो सामने वाले को आत्मबल मिल जाता है, भले ही हम कुछ ना करें, लेकिन हिम्मत उसकी बन जाती है तो मुसीबतों से लड़ने की क्षमता हो जाती है और अपनापन महसूस होता है। कोई किसी की पूर्ति नहीं कर देता है, ना कोई दुख खत्म कर देता है, लेकिन सहानुभूति जब मिलती है तो दुखों का अभाव जो होता है वो कम होने लगता है, हिम्मत मिल जाती है। और यही हमको चाहिए। हम आप लोगों से इसीलिए चर्चा करते रहते हैं समय समय पे कि बहुत समय बर्बाद हो चुका है और बहुत बुराइयां हुई हैं। बुराइयों के चक्कर में क्राइम भी हो जाते हैं, अपराध हो गए, एक दूसरे की मारपीट करने लगते हैं, यहाँ तक कि हो जाती है कि एक दूसरे की जान भी ले लेते हैं। तो ये सब चीजें समाज में हम ही लोगों ने उत्पन्न कर दी हैं। तो हम ही सब लोग अगर एकजुट हो जाएं, अच्छे संवाद करें, संस्कारी बातें करें, एक दूसरे से चर्चा का विषय बनाएं, माध्यम रहें, तो ऑटोमेटिक समाज में कहीं से भी सुधार नहीं होता है। हम आप ही आपस में बैठ के सुधार कर लेने, और जब सुधार होने लगेगा अपराध की संख्या कम हो जाएगी तो जाहिर सी बात है सुखों की अनुभूति होने लगेगी। हम सारा अपना समय खराब कर देते हैं दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कि किसी तरीके से कोई उसी की मुसीबत आ जाए, परेशान हो जाए। हम अपने सुख से नहीं सुखी हैं और न अपने दुख से दुखी हैं। दूसरे के लिए हम इतना सोचते हैं, सुख दुख ये सब चीजें छोड़ दो। आज ऐसी नौबत आ चुकी है कि हम अपने दुख से नहीं दुखी हैं, लेकिन सामने वाले के सुख से दुखी हो जाते हैं कि वो सुख चैन से कैसे रोटी खा रहा है, किसी तरीके से उसको मतलब ऐसे जाल में फंसा दें कि वो परेशान हो जाए। अरे ये एनर्जी जो तुम खर्च कर रहे हो, दिमाग बर्बाद कर रहे हो, दूसरों के लिए कर रहे हो, स्वयं में सोचो। आज उसने 10 रुपए कमाए तो हम ये प्रयास करें कि हम 12 कमा लें, 15 कमा लें। तो आप जब हर लोगों की सोच हो जाएगी कि तो अपने आप माहौल अच्छा बन जाएगा। एक वृक्ष लगाओ। आज जनसंख्या इतनी बढ़ गई है, हम उदाहरण के तौर पे बता रहे हैं कि जैसे आपका मकान है, उसकी क्षमता 10 व्यक्ति की है, 10 के 12 हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। अब अगर 20 आ जाएंगे तो कहाँ बैठा लोगे? कोई अंकुश नहीं रहेगा, जनसंख्या में बढ़ती रहेगी। अब जमीन हमारे पास इतनी ही है और संख्या बढ़ गई है तो जाहिर से कि मुसीबतें आनी है। तो अपने आप में कंट्रोल करो। सरकार जो करती है वो करने दो, हम अपने आप में सक्षम हो, मजबूत बने, विकास भी होगा और समाज भी सुधरेगा। इस विचार से हम लोग अपना जीवन जिए, जो आगे भी समस्या ना खड़ी हो। अब 10 रुपए कमाते हो, 8 बच्चे हो गए, बीवी है, 9-10 लोगों का खर्चा, जितना कमाया वो खा लिया, खर्च हो गया, तो विकास कहाँ होगा? जब
आपकी आमदनी से 2 पैसे बचेंगे तो विकास होगा। तो मेरा यही कहना है कि आप लोग स्वयं में समझदार हो। ईश्वर ने 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, 2 आंखें दी, 2 कान दिए, शरीर दिया, पेट दिया, सब कुछ है। बेशकीमती शरीर है, इसको बर्बाद ना करो। अच्छे काम में लगाओ, अच्छी सोच बनाओ। आपस में जब संवाद करते हो, बातचीत करते हो, तो अच्छी अच्छी बातें करो, शास्त्र की बातें करो, जिसको सत्संग कहते हैं। सत्संग जगह जगह आप आश्रम बने गए हैं सत्संग के लिए, हम वहां जाते हैं। जब हम आपस में ही मोहल्ले में ही सत्संग करने लगेंगे तो आज 4 लोग बैठ के अपनी ये चर्चा अच्छी, रामायण है, गीता है, चालीसे हैं, अपने बहुत मतलब किताबें हैं, पुस्तकें हैं, उसी में बैठ के चर्चा करें। जब बच्चे भी सुनेंगे कि माँ बाप, भाई, चाचा सब इस तरीके से बातें कर रहे हैं, तो वो भी एक ना एक दिन बैठने लगेंगे, सुनने लगेंगे, और वो उनके अंदर विचार उत्पन्न हो जाएंगे। आपका तो जीवन कट गया है, जैसे तैसे कट गया, लेकिन आने वाले बच्चे, पीढ़ी, वो हमारे भविष्य हैं, हम लोगों की ही उपज हैं। तो उनको बर्बाद ना होने दो, अच्छे काम करो, अच्छी संगत बनाओ, अच्छे संस्कार दो। जब संस्कार अच्छे हो जाते हैं तो मतभेद आप स्वतः ही दूर हो जाएंगे, आपसी भाईचारा बन जाएगा। आशा करते हैं आप लोग मेरी बात से सहमत हैं, तो शेयर करिए, कमेंट करिए, और अच्छे विचारों के साथ जीवन व्यतीत करिए। बहुत सुखमय जीवन कटेगा, कोई परेशानी नहीं। ईश्वर पे विश्वास रखो, भरोसा रखो, जो करता है वो ईश्वर ही करता है। हम अपने सुविचार बनाए रखेंगे तो अच्छी सोचें पैदा होगी, अच्छी सोच से आगे बढ़ेगी, समाज में फैलेगी, अच्छे विचार होंगे, समाज भी अच्छा होगा। यही सब करके देखो, आप सत्य के मार्ग पे चलो। थोड़ी बहुत परेशानी आती, उनको नजरअंदाज कर दो। सत्य के मार्ग पे कुछ दिन चल के देखो, तो आपको अपने जीवन में इतनी सुख की अनुभूति होगी जिसकी परिकल्पना करना मुश्किल हो जाएगा। प्रयास तो करो, करके देखो दोस्तों, सुधरो और समाज को सुधारो। आप सोचते होंगे कि हम किस तरीके की बातें करते हैं। आप सब लोग जब अच्छा समाज हो जाएगा तो हमको भी सुख की अनुभूति होगी कि हमारे थोड़े से प्रयास में कुछ सुधार हुआ। तो और अच्छी अच्छी बातें, कई कहानियां भी हैं। अब वीडियो बड़ा हो गया है तो इसलिए ज़्यादा बात नहीं करेंगे। आने वाले वीडियो में कुछ एक आध कहानी भी सुनाएंगे आपको, और आशा करते हैं कि आप कुशल से रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, और समाज में अच्छा संदेश देंगे, अच्छे विचार व्यक्त करेंगे। जय माता दी, जय श्री राधे कृष्ण, जय।